हेलो ऑल, होप यू ऑल आर वेल। तो चलिए आज का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से अप्रोच लेना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हमको प्रूव करना है कि 1+tan² डिवाइडेड बाय 1+cot² इज इक्वल टू 1-tan बाय 1-cot का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू tan² है। तो इसका मतलब क्या है, ये तीनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तीनों क्या है, एक दूसरे से बराबर है। तो हम किस तरीके का अप्रोच लेते हैं, हम क्या करेंगे, इसको tan² से बराबर दिखा देंगे और इसको भी tan² से बराबर दिखा देंगे। तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो पहला रेशियो लेते हैं। पहला क्या दिया हुआ है, 1+tan² डिवाइडेड बाई 1+cot²। ठीक है, हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने जो पढ़ा है वो क्या है, sin² प्लस cos² इज इक्वल टू 1। तो ध्यान दीजिए, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आप याद कर रहे हो ना, sin² प्लस cos² इक्वल टू 1, इसके साथ साथ और दो याद कर लो तो आपको बहुत इजी हो जाएगा। क्या क्या, एक याद कर लो sin² कितना हो जाएगा, 1-cos², और एक याद कर लो cos² कितना हो जाता है, 1-sin²। ठीक है, तो ये एक पोर्शन हो गया। सिमिलरली हम लोग क्या जानते हैं, sec² माइनस tan² इज इक्वल टू कितना है, 1 होता है। इसमें आप क्या याद कर लो, sec² इज इक्वल टू 1+tan² और tan² इज इक्वल टू sec² माइनस 1। ये सेकेंड पेयर हो गया। थर्ड पेयर एक याद कर लो, cosec² माइनस cot² इज इक्वल टू 1 होता है और cosec² कितना हो जाएगा, 1+cot² और cot² कितना हो जाएगा, cosec² माइनस 1। मैं आपको ये क्यों याद करने के लिए बोल रहा हूं इस फॉर्म में, मतलब ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी दिया हुआ है बट साथ साथ में ये दो दो भी याद कर लो तो कितना इजी हो जाता है। देखिए मैंने देखा, मेरे को यहाँ पर 1+tan² है, 1+tan² है और 1+cot² है और मेरे को चाहिए क्या यहाँ पर, tan²। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को ये ध्यान देना है कि भैया 1+tan² से और 1 डिवाइडेड बाय 1+cot² से मेरे को tan² चाहिए और tan² में a में सिर्फ क्या होता है, sin² होता है और cos² होता है। ठीक है, तो ये अगर फॉर्मूला हमारे दिमाग में याद रहेगा तो डायरेक्टली वो क्या स्ट्राइक कर देगा आपको कि 1+tan² जो है ना, 1+tan² जो है ना वो आपको क्या देता है, sec² और 1+cot² जो है ना वो आपको क्या देगा, cosec² और sec क्या देगा आपको, cos, और cosec क्या देगा आपको, sin। तो cos और sin के फॉर्म में आ गया तो मेरे को tan आराम से मिल सकता है। ठीक है, तो देखो हम वही कर रहे हैं, 1+tan² को हम क्या लिख सकते हैं, sec²। तो ये हो गया मेरा sec² और 1+cot² को हम क्या लिख सकते हैं, cosec²। तो ये मेरा हो गया क्या, cosec²। अब sec² क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल ऑफ cos, तो ये कितना हो जाएगा, cos² डिवाइडेड बाय cosec² cosec क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो ये कितना हो जाएगा, 1/sin²। ठीक है, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/cos² इंटू ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, ये जो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा, sin² डिवाइडेड बाय 1। तो ये आपको क्या दे दिया, tan²। ओके, देन सेकेंड हमारा ये है, तो ये तो tan² आ गया। अब इसको भी हम क्या करेंगे, tan² बता देंगे तो तीनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से बराबर हो जाएंगे। तो इधर क्या है, देखिए हमको दिया हुआ है 1-tan डिवाइडेड बाई 1-cot का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसके मतलब इसके अंदर की चीज क्या होनी चाहिए, tan, क्योंकि ये स्क्वायर तो बाहर है, ये भी स्क्वायर क्या है, बाहर है। तो अंदर की चीज को मेरे को क्या करना है, tan बनाना है और tan बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, सबको साइन और कॉस के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए, तो विच इज इक्वल टू 1-tan को हम क्या लिख देंगे, sin a बाई cos a। ठीक है, और नीचे कितना हो जाएगा, 1-cot a कितना हो जाता है मेरा, cos a बाई sin a, और ये इसका क्या है, होल स्क्वायर, स्क्वायर बाहर में रहने दीजिए। अब ऊपर में एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, cos a, और ये कितना हो जाएगा, cos a माइनस sin a, cos a माइनस sin a, cos a एलसीएम हुआ तो ये क्या हो जाएगा, cos a माइनस sin a
होल डिवाइडेड बाई, नीचे एलसीएम कितना आएगा साइन ए, तो नीचे एलसीएम कितना हो गया साइन ए, साइन ए एलसीएम हो तो ये नीचे इधर कितना आ गया साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका क्या स्क्वायर बाहर है, स्क्वायर को भूलना मत, स्क्वायर क्या है बाहर है। अब ये क्या हो जाएगा देखो, कॉस ए माइनस साइन ए, है ना, या इसको उल्टा करके लिख दो, एक स्टेप और कर दोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई क्या था कॉस ए, और जब इसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ऊपर कौन चला जाएगा साइन ए डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और स्क्वायर मत भूलिए, स्क्वायर है एक बाहर, स्क्वायर एक बाहर में है। अब देखो ये साइन ए और कॉस ए तो क्या हो गया tan बन गया, जो कि मेरा आंसर में चाहिए था, और बाहर में स्क्वायर भी है, तो tan स्क्वायर ए तो मिल गया मेरे को, क्या क्या यूज करके साइन ए बाई कॉस ए यूज करके, और ये दोनों कट जाना चाहिए। तो ये देखो किस फॉर्म में है, देखिए मैं अगर ऐसे बोलूंगा a माइनस बी डिवाइडेड बाई बी माइनस ए है और उसका स्क्वायर है, तो आंसर कितना आ जाएगा 1, आंसर कितना आ जाएगा 1, क्यों, क्योंकि हम b माइनस ए को किस फॉर्म में लिख सकते हैं माइनस ऑफ a माइनस बी, माइनस ऑफ a माइनस बी, और ये कट जाता है तो माइनस का स्क्वायर कितना हो जाता है 1, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे देखो कॉस ए माइनस साइन ए और साइन ए माइनस कॉस ए है ना, एक दूसरे का उल्टा है ना, कॉस ए माइनस साइन ए, ये साइन ए माइनस कॉस ए, तो ये दोनों कट सकता है, लेकिन क्या जनरेट करेगा एक -1 जनरेट करेगा। अच्छा -1 जनरेट करेगा बट उसका स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा +1, तो सिर्फ क्या बच जाएगा tan स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई मेरी tan स्क्वायर ए, और ये काटने से कितना आएगा -1, और -1 माइनस tan ए आएगा, और माइनस tan ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा tan स्क्वायर ए, तो हमारा ये निकल गया, तो तीनों क्या हो गए बराबर हो गए। तो आगे के वीडियोस में हम क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंट रेफरेंसेस बुक है वहां के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए। थैंक यू।